व्हाट्सएप कर रहा हूँ। आया ऐसे? सर क्लास कितने बजे तक चलेगा आज? आप लोग कितना बजे तक करेंगे बताइए? तो देखिए आप लोग स्टार्ट करते हैं। एक वापस सेंड कर देते हैं। सर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से ही क्वेश्चन करवाएंगे ना? हाँ तीन थोड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे टाइम पर। ऐसा क्लास कुछ पहली बार ले रहे लाइफ में कि रात को 6:30 बजे स्टार्ट हो रहा है। कभी ऐसी जरूरत नहीं पड़ा आज तक। हाँ सेम डे लिए हैं, लेकिन 2 बजे से 2:30 बजे से लिए हैं। एग्जाम खत्म होता था उसके बाद 2 से 5 के एग्जाम कभी नहीं लिए आज तक। चलिए स्टार्ट किए हैं। सर इसका बैकअप मिलेगा ना? हाँ सबका बैकअप मिलेगा और ऑलरेडी है बैकअप, ऐसा नहीं है, सब है पहले से। देखिए वर्किंग कैपिटल में 10 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल आएगा और 10 मार्क्स का थ्योरी तो रहेगा ही, ठीक है। देखिए तो वर्किंग कैपिटल से कितना मार्क्स क्वेश्चन आएगा? टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन प्रैक्टिकल आएगा, 10 मार्क्स का थ्योरी आएगा। तो हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। कंसेप्ट साथ साथ हो जाएगा। आज ये क्वेश्चन आया था पासपोर्ट में, था तुम लोग का नहीं, थर्ड ईयर पासपोर्ट का जो पेपर चल रहा था ना आज, ओल्ड सिलेबस का सप्लीमेंट्री का, उसमें 6 नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम आया था। उसका आज एग्जाम था पासपोर्ट, थर्ड ईयर पासपोर्ट ओल्ड सिलेबस 2015 रेगुलेशन। देखिए जब भी आपके पास क्वेश्चन में सबसे पहले सेल्स आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, समझ गए, और एनुअल सेल आप निकाल लीजिए, मतलब एनुअल सेल दिया रहेगा, उसके बाद टाइम लाइन किसमें वो देखिएगा, मंथ में कि वीक में है वो देखिएगा सबसे पहले, ध्यान दीजिए। हाँ क्वेश्चन में आपको एनुअल सेल दिया है, टाइम लाइन किसमें दिया है उसको देखिए, क्वेश्चन में टाइम लाइन किसमें है वो देखिए, मंथ में कि वीक में है, समझ गए। तो इस क्वेश्चन में किसमें बताओ, टाइम लाइन किसमें बताइए? ठीक है,
तो 1 ईयर में कितना मंथ होता है बताइए? 12 months। पहले कंसेप्ट थोड़ा सा समझ लीजिए कि जैसे अगर आपको ईयर को मंथ में कन्वर्ट करना है, तो ईयर को किस में कन्वर्ट करना है बताइए? तो 1 ईयर में कितना मंथ आएगा बताइए? 6 मंथ आएगा, और सॉरी 12 मंथ आएगा, और वीक कितना आएगा बताइए? वीक, और डेज कितना आएगा बताइए? 65 डेज, ठीक है। और अगर मंथ को वीक में लाना है तो 1 मंथ को अगर वीक में लाना है तो 1 मंथ में कितना वीक आएगा बताइए? 4 वीक आएगा, और डेज कितना आएगा बताइए? डेज कितना होगा वीक में? 30 डेज। क्या होगा बताइए? डेज कितना होगा बताओ? 30 डेज, ठीक है। आया बात समझ में? पहला बात, ईयर को मंथ में कैसे लाना है, वीक में कैसे लाना है, डेज में कैसे लाना है, बोलो, ठीक है। उसके बाद एनुअल सेल कैसे निकालेंगे बताइए? अगर क्वेश्चन में एनुअल सेल दिया रहेगा, मंथ में लाना डिवाइड बाय 12 कर दीजिएगा, वीक में लाना डिवाइड बाय 52 करिएगा, डेज में लाना 65 से करिएगा, मंथ को वीक में लाना डिवाइड बाय 4 करिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है? वर्किंग कैपिटल का मतलब करंट एसेट माइनस, तो करंट एसेट में क्या आता है बताइए? इसमें एक रॉ मटेरियल आता है, रॉ मटेरियल इन स्टोर्स आता है, और एक क्या आता है बताइए? अच्छा, रॉ मटेरियल स्टोर्स का एलिमेंट क्या होता है बताइए? रॉ मटेरियल एलिमेंट, रॉ मटेरियल स्टोर्स का जो एलिमेंट होता है ना, तो कौन सा एलिमेंट होता है बताइए इसका? रॉ मटेरियल स्टोर्स का एलिमेंट क्या होता है? रॉ मटेरियल क्या होता है इसका एलिमेंट? रॉ मटेरियल। और एक आता है WIP, वर्क इन, इसका एलिमेंट क्या होता है बताइए? रॉ मटेरियल आएगा, और रॉ मटेरियल पूरा आएगा इसमें, रॉ मटेरियल क्या आएगा इसमें, और लेबर कितना आएगा बताइए? लेबर आएगा 50% आएगा, और ओवरहेड भी कितना आएगा? ओवरहेड 50% आएगा, समझ गए? उसके बाद फिनिश गुड्स आएगा, ये किस पे आएगा बताइए? कॉस्ट पे आएगा, समझे एलिमेंट? सबसे पहले रॉ मटेरियल आएगा, उसके बाद क्या आएगा बताइए? फिनिश गुड्स आएगा, WIP आएगा, WIP का मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, इसका एलिमेंट क्या होगा? रॉ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। उसके बाद फिनिश गुड्स आएगा, ये किस पे आएगा बताइए? कॉस्ट पे आएगा। उसके बाद डेटर आएगा, डेटर किस पे आएगा बताइए? अच्छा, अगर डेप्रिसिएशन रहेगा ना, अगर क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन रहेगा तो एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, समझ गए? और डेटर किस पे आएगा बताइए? एट सेलिंग प्राइस लेस, अगर डेप्रिसिएशन रहेगा तो माइनस हो जाएगा, ये फिर आप सीधा दूसरा ऑप्शन भी है, एट कॉस्ट पे भी ले सकते हैं, कॉस्ट पे भी आंसर अलग लगाएगा लेकिन दोनों सही है, समझे बात? दोनों मेथड है आपके पास। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल आएगा स्टोर्स, उसका एलिमेंट क्या होगा? रॉ मटेरियल। WIP में क्या आएगा? रॉ मटेरियल आएगा, लेबर आएगा, ओवरहेड आएगा, फिनिश गुड्स आएगा एट कॉस्ट, डेटर आएगा एट सेलिंग प्राइस, ठीक है, एट कॉस्ट। किस अगर कैश नहीं दिया क्वेश्चन में, अगर कैश क्वेश्चन में आपको नहीं दिया है तो क्या करिएगा? सबको ऐड करने के बाद क्या लिखिएगा? ग्रॉस WCR एक्सक्लूडिंग कैश। अगर क्वेश्चन में कैश नहीं दिया है तो क्या लिखिएगा? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एक्सक्लूडिंग कैश। कैश दिया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? कैश दिया रहेगा तो इंक्लूडिंग कैश लिखिएगा, कैश दिया रहेगा तो क्या लिखिएगा, और नहीं दिया रहेगा तो क्या लिखिएगा? एक्सक्लूडिंग कैश, ठीक है। उसके बाद लास्ट में सबको ऐड करने के बाद ग्रॉस अमाउंट आ जाएगा। अब लेस क्या करिए उसके बाद? फिर कल लाइबिलिटीज माइनस करिएगा, क्या माइनस करिएगा? कल लाइबिलिटीज, ठीक है। उसके बाद कल लाइबिलिटी क्या क्या आएगा बताइए? एक आएगा आपका क्रेडिटर्स आएगा, मतलब क्रेडिट्स फॉर रॉ मटेरियल, क्रेडिट्स फॉर, और इसका जो एलिमेंट आएगा ना, इसका एलिमेंट क्या हो जाएगा बताइए? रॉ मटेरियल। और एक आएगा आपका लाइबिलिटी फॉर वेजेस,
लाइबिलिटी फॉर, और इसका एलिमेंट क्या हो जाएगा बताइए, वेजेस, और एक आएगा लाइबिलिटी फॉर ओवरहेड, और इसका एलिमेंट क्या आएगा बताइए, ओवरहेड। सब लेस करने के बाद लास्ट में क्या आएगा बताइए, नेट डब्ल्यूसीआर, नेट वर्किंग कैपिटल एक्सक्लूडिंग कैश। ठीक है, फिर लास्ट में कैश अगर परसेंटेज दिया है, कैश किसमें दिया रहेगा मान लीजिए, अगर मान लीजिए कितना परसेंट, मान लीजिए 10% मान लीजिए, नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का 10% अगर है मान लीजिए, तो कैश सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, और कैश ऐड करने के बाद फिर क्या आएगा, हाँ बोलो, कौन सा चैप्टर है? वर्किंग कैपिटल। तो 10 मतलब क्या हो जाएगा देखिए, कैश अगर 10% ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल है, तो नेट वर्किंग कैपिटल कैश ऐड करने के बाद आता है ना, नेट वर्किंग कैपिटल कब आता है बताइए, कैश ऐड करने के बाद आता है। ठीक है, इनपुटिंग कैश। सर सारा चैप्टर आज जितना होगा बाकी कल होगा। ठीक है, हेलो सर, थोड़ा सर हमारे सर तो ऊपर अगर करिए ना। एक सेकंड रुकिए, अगर कैश अगर 100 है, कैश अगर कितना मान लीजिए, तो मतलब इंक्लूडिंग कैश अगर 100 है, कैश 10 है, तो बिफोर कैश कितना होगा, इसका मतलब बिफोर कैश कितना होगा फिर 90, कितना होगा बिफोर कैश, बोलिए। तो 10 में 90 हो जाएगा, 10 बाई, जब भी कैश परसेंटेज दिया रहेगा, कैश किसमें दिया रहेगा, अगर 10 में 90 क्यों करेंगे समझा, क्योंकि नेट वर्किंग कैपिटल तो क्या कैश ऐड करने के बाद आएगा, तो कैश ऐड करने के बाद नेट वर्किंग कैपिटल 100 है अगर मान लीजिए, तो कैश 10 है, तो बिफोर कैश कितना हो गया, इसका मतलब 90 हो गया, तो 10 में 90 हो जाएगा। समझ गए। और लास्ट में फिर क्या करिएगा, सबको ऐड करने के बाद अगर बैंक ओडी दिया रहेगा तो क्या करिएगा, फिर फाइनेंस बाय बैंक ओडी क्या करिएगा, माइनस कर दीजिएगा, बैंक ओडी रहेगा तो, नहीं रहेगा तो छोड़ दीजिएगा, वही आंसर हो जाएगा आपका, फाइनेंस बाय, और ये माइनस करने के बाद फिर क्या आएगा लास्ट में, नेट डब्ल्यूसीआर, नेट वर्किंग रिक्वायर्ड फ्रॉम अदर सोर्सेज, नेट वर्किंग कैपिटल required from other sources। समझ गए, बोलिए कैसे करना है। सर हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, बोल रहे हैं कि आज जैसा हम लोग का क्वेश्चन आया था कि ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, बीच में और दिया गया है, हाँ वैसे वैसा रहेगा, ही। हाँ वैसे रहेगा, पीछे पेपर है देखना ना, जो मेरा मैथ है ना स्टडी मटेरियल एफएम का, उसमें पीछे पेपर दिया हुआ, मॉक टेस्ट पेपर कराने वाला। स्टेप मार्क्स मिलेगा? बात मत करिए, ठीक है, टाइम नहीं है इतना आपके पास। सर स्टेप मार्क्स हाँ हाँ हाँ, सर ये वाला एक बार पूरा दिखा दीजिए ना, मैं एक बार फोटो खींच लूं, हाँ थोड़ा सर, लेट से पूरा ज्वाइन सर किया। ऊपर करिए ना। जैसे 1 ईयर में कितना मंथ होता है, 12 मंथ होता है, तो ईयर को मंथ में लाना है तो कितना डिवाइड बाई 12 करेंगे, वीक में लाना है तो डिवाइड बाई क्या करेंगे हम लोग, 52 करेंगे। ठीक है, उसके बाद हो गया तक।
सर बोलो। सर आज के पेपर में थ्योरी नहीं आया था, तो आपको क्या लगता है नेक्स्ट पेपर में आएगा क्या? हाँ एफएम में तो रहता ही थ्योरी, हम लोग को बता देंगे, आप लोगों को क्लास करने से पहले। हो गया था। ओके सर, थैंक यू। 1 ईयर कितना देखिए 12 मंथ है या 52 वीक्स 360 डेज, ठीक है। और 1 मंथ में 4 वीक आता है 30। तो वर्किंग कैपिटल में क्या आएगा बताइए, करंट एसेट निकालना पड़ेगा और करंट एसेट क्या करेंगे, माइनस करेंगे। करंट एसेट में रॉ मटेरियल आएगा, उसका एलिमेंट रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस आएगा, उसका रॉ मटेरियल एलिमेंट होगा, लेबर और ओवरहेड क्या आएगा 50% आएगा वर्क इन प्रोग्रेस में। फिनिश गुड्स कॉस्ट पे आएगा। डेटर्स में 2 ऑप्शन है, सेलिंग प्राइस पे ले सकते हैं लेस डेप्रिसिएशन करके, ये कॉस्ट पे ले सकते हैं। आंसर अलग लगाएगा, कुछ दोनों सही है, समझ गए। इसके बाद सबको ऐड करने के बाद ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एक्सक्लूडिंग कैश, कैश अगर नहीं दिया रहेगा तो क्या आएगा बताइए, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एक्सक्लूडिंग कैश, ठीक है। फिर उसके बाद सर एक बार वापस ऊपर कीजिए ना। वन ईयर में 12 मंथ 52 वीक्स 365 डेज, और 1 मंथ में कितना आएगा 4 वीक आएगा 30 डेज आएगा, ठीक है। सर नीचे कीजिए। हो गया। यस सर। इसके बाद देखो करंट एसेट रॉ मटेरियल स्टोर्स का एलिमेंट रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी का एलिमेंट क्या रॉ मटेरियल पूरा आएगा, लेबर आधा आएगा, ओवरहेड आधा आएगा। फिनिश गुड्स का एलिमेंट क्या होगा, कॉस्ट पे आएगा। ये डेटर्स किस पे आएगा बताइए, सेलिंग प्राइस पे आएगा। और अगर सेलिंग प्राइस लेस डेप्रिसिएशन कर दीजिएगा। और दूसरा ऑप्शन क्या है, कॉस्ट पे आएगा। दूसरा ऑप्शन क्या आएगा बताइए आपका, कॉस्ट पे भी ले सकते हैं अगर आप चाहे तो कॉस्ट पे ले लीजिए, जैसा मर्जी, दोनों में से कोई आंसर अलग लगाएगा तो दोनों सही है। और ग्रॉस डब्ल्यूसीआर आ जाएगा लास्ट में। और कल एफडी क्या करेंगे हम लोग, उसमें माइनस करेंगे, डेटर्स है, वेजेज है, ओवरहेड है, सब माइनस करने के बाद नेट डब्ल्यूसीआर एक्सक्लूडिंग कैश आएगा। और उसके बाद कैश ऐड करेंगे लास्ट में, तो नेट डब्ल्यूसीआर इंक्लूडिंग कैश हो जाएगा लास्ट में, ठीक है। बैंक को दिया है तो लास्ट में माइनस कर दीजिएगा बस, समझ गए। बोलिए। और अगर लिखा रहेगा कभी कभी ऐसा लिखा रहेगा, अगर लिखा रहेगा क्या, इफ, अगर लिखा रहेगा क्या, कैश नहीं लिखा हुआ है, नॉट गिवन, और लिखा है क्या, एड 10% टू योर कंप्यूटर फिगर, ऐसा लिखा रहेगा मान लीजिए, तो क्या करिएगा बताइए। अगर कैश नहीं दिया क्वेश्चन में, ठीक है। 10% अगर लिखा रहेगा तो सीधा 10% ऐड कर देंगे। फिर मतलब अगर दो दो तरह से होता है, देखो 10% ऑफ नेट अमाउंट डायरेक्ट आ जाएगा। फिर अगर दोनों में डिफरेंस क्या समझे, फर्स्ट वाले में क्या बोला है बताओ, डायरेक्ट दिया क्वेश्चन में नेट वर्किंग कैपिटल का 10%,
नेटवर्किंग कंपनी का, तो 10 में 90 हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा इसमें। और अगर लिखा रहेगा ऐड 10% टू योर फिगर कंप्यूटर फिगर, तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे। सन देखिए तो समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन करा देते, तो एक दो क्वेश्चन करा देते हैं। देखिए क्वेश्चन 6 इंपॉर्टेंट मार्क करिए। देखिए 6 में पढ़िए, आपका एनुअल सेल कितना बताइए, 36,000 है ना, तो इसको मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो टाइम लाइक मंथ में ना, टाइम लाइक किसमें, देखो मंथ में, तो मंथ में करिएगा। वीक में रहेगा तो किसमें करिएगा। अगर मंथ और वीक दोनों में रहेगा, मान लो कुछ मंथ में कुछ, तो ज्यादा किसमें वो देखिएगा, ज्यादा किसमें, अगर ज्यादा मंथ में है तो मंथ में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ज्यादा वीक में है तो वीक में कर लीजिएगा। जिसमें ज्यादा रहेगा, मतलब 4 आइटम मंथ में, 1 आइटम वीक में, मान लो 4 आइटम मंथ में और 1 आइटम किसमें है, तो मंथ में कर लीजिएगा। और जो वीक वाला है उसको भी मंथ में क्या करिएगा, कन्वर्ट कर लीजिएगा। जो वीक वाला रहेगा उसको भी क्या करिएगा, मंथ में कन्वर्ट कर लीजिएगा। कराएंगे उस कसम आगे आपको, ठीक है। पहले ये कर लेते हैं। और इसमें देखिए ये लाइन जो लिखा रहता है ना, प्रोडक्शन इज कैरिड ऑन, इसका कोई काम नहीं है, इसका इस लाइन का कोई यूज, अगर क्वेश्चन लिखा रहेगा प्रोडक्शन कोई यूज नहीं है, ठीक है। हो गया। इसके बाद क्या देखिए, एनुअल सेल आपके पास है क्वेश्चन में, तो उसको क्या करिए, मंथ में कन्वर्ट करिए। कितना आएगा बताइए, सेल्स पर मंथ कितना हो जाएगा बताओ, और एनएम दिया ना, एक साल में कितना सेल बताइए, एक साल में है 36,000 है, तो डिवाइड में क्या बताइए 12, तो कितना आ गया यहाँ पे 3,000, कितना आ गया यहाँ पे। और सेलिंग प्राइस कितना है 1 मिनट का बताइए, 50 रुपीज है 1 मिनट का, कितना है सेलिंग प्राइस, यहाँ कितना है बताइए, समझ के आता बताओ, ठीक है। हो गया था, सेल्स पर मंथ कितना 32,000 डिवाइड बाय कितना 12, 3,000 यूनिट्स हो गया, रेट कितना 15, तो सेल्स अमाउंट आ गया फिर तो 45,000। अब सेकंड क्या बनाइए इसके बाद, एनालिसिस कॉस्ट, एनालिसिस ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अब इसमें क्या होगा एलिमेंट बताइए,
पर मंथ में बनाने हैं, किस में बनाना है आपको? मंथ में लेना है, ठीक है। अच्छा परसेंटेज भी दिया गया तो अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे आपको पर यूनिट दिया है, किस में दिया बताइए? यहाँ पे यूनिट में दिया रहेगा तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम लोग? यूनिट से करेंगे। एक मंथ में कितना यूनिट बताओ? एक मंथ में कितना यूनिट था? 3000 था ना एक मंथ में। तो अगर यूनिट्स पे दिया रहा तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम लोग? यूनिट से करेंगे हम लोग, समझे? अब परसेंटेज में रहेगा तो किससे करेंगे हम लोग? अमाउंट से, 45,000 से। परसेंटेज में रहेगा तो यूनिट्स नहीं करेंगे, किससे करेंगे? परसेंट में रहेगा तो अमाउंट से करेंगे। फेस वैल्यू नहीं, सेल्स का अमाउंट से, ठीक है। या फेस वैल्यू नहीं है, समझ में बात? अब देखिए इसमें रॉ मटेरियल कितना है बताइए, कितना परसेंट बताइए रॉ मटेरियल? 36,000 इंटू कितना हो जाएगा बताओ? 3,000 इंटू 6। तो अमाउंट मतलब सेल्स का कभी कभी पर यूनिट प्राइस दिया रहता है उसके साथ। सेल्स का अमाउंट से, हाँ सेल्स का अमाउंट तो रहेगा ना आपके पास, हर क्वेश्चन में रहेगा सेल्स का अमाउंट। हाँ वो पर यूनिट करके दिया रहता है। पर यूनिट दिया रहेगा तो यूनिट से करेंगे, और अमाउंट परसेंटेज भी दिया रहेगा तो अमाउंट से करेंगे, सिंपल तो है। और लेबर कितना बताइए इसके बाद? इंटू कितना हो जाएगा लेबर? 4 रुपीज। यहाँ कितना आएगा बताइए? 12,000। और क्या उसके ओवरहेड कितना बताइए? 3,000 इंटू कितना ओवरहेड है? 3 रुपीज, 9,000। उसके बाद और कुछ है? प्रॉफिट छोड़ दीजिए, प्रॉफिट कोई काम नहीं है, बस टोटल कॉस्ट निकाल लीजिए, कितना टोटल कॉस्ट? समझ गए? बोलिए, कोई डाउट यहाँ तक? इसके बाद देखिए ठीक है, तो बोलिए। अब फॉर्मेट बनाइए इसके बाद, स्टेटमेंट showing net working capital requirement, statement showing net working requirement। फॉर्मेट बना लीजिए बस, पर्टिकुलर अमाउंट और कुछ नहीं है कॉलम में। तो सबसे पहले क्या देखिए, रॉमनी स्टोर्स, सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे? इसका एलिमेंट क्या हो जाएगा बताइए? रॉ मटेरियल कितना मंथ का था बताओ? कितना है यहाँ पे? 1 मंथ का है स्टॉक, देखो यहाँ दिया क्वेश्चन में, कितना मंथ का स्टॉक बताइए? 1 मंथ का स्टॉक है। सर अगर सारे लैग पीरियड मंथ में हो, सिर्फ एक डे में हो, तो क्या डे में करना होगा कि उसको कन्वर्ट करना होगा? क्या बोल रहे हो? सर अगर सारा लैग पीरियड मंथ में दिया हो और एक एक का डे में दिया हो, तो क्या डे वाला डेज को मंथ, हाँ डेज को मंथ में कन्वर्ट कर लीजिएगा। डेज को क्या अच्छा, करिएगा? जो मेजोरिटी में दिया हो उसको। हाँ उसमें कन्वर्ट कर लीजिएगा सबको, ठीक है। तो रॉ मटेरियल कितना है देखिए यहाँ पे, 1 मंथ का है, कितना मंथ कर दिए? इसका एलिमेंट क्या हो जाएगा बताइए? इसका एलिमेंट क्या हो जाएगा? रॉ मटेरियल कितना मंथ का बताओ? 80,000 इंटू 1। एलिमेंट ऊपर से लीजिएगा, ऊपर से जो बना नहीं है ऊपर में एलिमेंट, एलिमेंट यहाँ से लीजिएगा जो ऊपर में लीजिए 18,000 रॉ मटेरियल। समझ में आया बात, कहाँ से लेना एलिमेंट आपको? और सेकंड क्या देखिए उसके बाद, लेबर कितना दिया बताइए? लेबर वो सॉरी WIP कितना दिया बताइए? वर्क इन प्रोग्रेस कितना दिया देखो क्वेश्चन में, बोलो। वर्क इन प्रोग्रेस का टाइम लाइन कितना देगा? प्रोसेसिंग पीरियड कितना है? 2 मंथ है।
इसका एलिमेंट क्या हो जाएगा बताइए, रॉ मटेरियल WIP का प्रोसेस 2 मंथ है ना, तो रॉ मटेरियल पूरा आएगा 18,000 इंटू 2 कितना आएगा बताइए। और एलिमेंट क्या था बताइए इसके अलावा, और क्या एलिमेंट था, लेबर लिखिए चाहे वेजेस लिखिए, कितना था बताओ लेबर, बोलो लेबर 1 मंथ का कितना था बताइए, ऊपर में लिखा है ना, ऊपर में 12,000, 1 मंथ का कितना था बताइए, 12,000 12,000 इंटू कितना आएगा 2, और इंटू कितना परसेंट आएगा बताइए, 50% आएगा इसमें 12,000। और ओवरहेड कितना आएगा देखिए, 1 मंथ का कितना, 1 मंथ का 1 मंथ का दिया है 9,000 इंटू 2 50% कितना आएगा बताइए 9,000 बस। और तीनों ऐड करने के बाद कितना आएगा बताइए, 36 और 12 58 48 9 कितना हो गया बताइए, 49 सर। कैसे 40 57 हो रहा है ना, समझ गए, फिर 50% क्यों करते हैं? क्यों करते चूड़ी, हाँ हो गया तक। नेक्स्ट क्या बताइए इसके बाद, फिनिश गुड्स कितना बताइए, फिनिश गुड्स बोलो कितना मंथ का है ये, 3 मंथ का है, कितना मंथ का है ये, और ये किस पे आएगा, कॉस्ट पे आएगा, ये किस पे आएगा बताइए, तो 1 मंथ का कितना था बताओ पहले, 1 मंथ का था इंटू 3 117, और उसके बाद डेटा कितना था बताइए, डेटा कितना था 4 मंथ, डेटा कितना था बताइए 4 मंथ, इसको कॉस्ट पे ले सकते हैं और सेल पे ले सकते हैं, तो 4 मंथ का कितना आएगा, सेलिंग पे लेंगे तो बताओ 45,000 इंटू 4 कितना आ गया बताइए यहाँ पे 180, और कैश नहीं दिया हुआ है, कैश परसेंटेज दिया हुआ है लास्ट में आएगा, ठीक है। तो सबको ऐड करने के बाद क्या आएगा बताइए, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, फुल फॉर्म लिखिएगा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, फुल फॉर्म लिखिएगा, ठीक है। कितना सबको ऐड करो बोलो, 3,72,000 3 लाख। 72,000 अब लेस क्या करो इसमें फिर, और यहाँ क्या लिखिएगा, कैश नहीं दिया हुआ है अभी, कैश नहीं है तो क्या लिखिएगा एक्सक्लूडिंग कैश, फिर इसके बाद लेस करिए करंट लायबिलिटीज, सर आपने ये ब्रैकेट में क्या लिखा है? एक्सक्लूडिंग कैश, एक्सक्लूडिंग तो कैश नहीं है ना, ऊपर में कैश है, पूरा ऊपर में बताइए कैश परसेंटेज दिया है, कैश किसमें दिया हुआ है, तो अगर कैश नहीं दिया तो एक्सक्लूडिंग कैश लिखिएगा, और कैश दिया रहेगा तो क्या लिखिएगा इंक्लूडिंग कैश, ठीक है। करंट लायबिलिटी देखिए पहला क्या बताइए, क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल, क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल कितना देखिए, रॉ मटेरियल कितना है, सप्लायर कितना मंथ है बोलो, किट अलाउड सप्लायर कितना मंथ है बताइए 2 मंथ है, कितना मंथ है 2 मंथ, या 2 मंथ का है यहाँ पे, तो 1 मंथ का कितना था बताओ पहले, 1 मंथ का कितना था इंटू कितना हो जाएगा फिर, तो यहाँ कितना आएगा 36, लाइब्रेरी और वेजेस देखो, अच्छा ये जो लिखा है मंथली वेजेज एंड एक्सपेंस पेड ट्वाइस इन अ मंथ, तो इसका एवरेज हो जाएगा 1/4 मंथ, इसका एवरेज क्या हो जाएगा 1/, अगर महीने में 2 बार पेमेंट हो रहा है ना, तो 15 डेज का जो क्रेडिट वो मतलब 15 डेज का जो क्रेडिट वो पूरा नहीं है, जैसे एक तारीख का वेजेज भी 16 का होगा, तो कितना दिन का क्रेडिट 15 डेज का है, 2 का वेजेज भी 16 का होगा, 3 का वेजेज भी, तो जो क्रेडिट पीरियड है ना वो 15 14 13 इस तरह से आ रहा है,
मतलब जो क्रेडिट पीरियड 2 वीक का एक्चुअल 2 वीक नहीं है, 2 वीक एक्चुअल में 2 वीक नहीं है, तो उसका हाफ है, उसका क्या है आपका, मतलब 1/4 मंथ, 1 वीक है, मतलब कितना एक्चुअल में आपका 1 वीक है, ये एवरेज हो जाएगा। बस ये लाइन याद, ये लाइन रहेगा ना क्वेश्चन में, तो आप 1/4 मंथ ले लीजिएगा बस, और उससे ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। समझ गए? अगर सेम क्वेश्चन आए तो, और किसी क्वेश्चन में नहीं है ये लाइन, ठीक है। तो वेजेस कितना आएगा देखो यहाँ पे, 1 मंथ का कितना, 1 वीक का कितना बता दिया, 1/4 मंथ लीजिएगा, 1 मंथ का कितना था 12,000, तो इंटू 1/4 ले लीजिएगा, और उसके बाद लाइबिलिटी फॉर ओवर 8, तो ये कितना लीजिएगा बताइए, 9,000 इंटू 1/4 कितना हो जाएगा बताइए, 225022। समझ गए? सबको ऐड करने के बाद क्या आएगा फिर, ऑटो कॉलम लिखिए, 36 और 3 कितना हो गया 39, 2250 कितना ऐड करो, 41, ठीक है। अब माइनस करने के बाद क्या आएगा बताइए फिर, माइनस करने के बाद क्या आएगा, नेट WCR, नेट एक्सक्लूडिंग कैश, कितना अमाउंट है बताइए, ठीक है। 3,30,750. 2 लाख 3,30,000, फिर इसमें ऐड क्या कर दीजिए लास्ट में, कैश, कैश कितना आएगा 10/90 हो जाएगा, 10% ऑफ नेटवर्किंग कैपिटल रहेगा तो 10/90 कर दीजिएगा, 330, अगर 20% रहेगा तो 20/80 हो जाएगा, 100 से माइनस कर दीजिएगा, समझ में बात। अगर ये 100 है, ये 10 है, ये कितना है बताइए 90 है, अगर परसेंटेज चेंज कर दे, मान लो 20 कर दे, तो 100 - 20 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा फिर, तो नेट WCR कैश कितना टोटल बताइए, टोटल कॉलम कितना आ रहा है, यहाँ कितना है ऊपर में, 10/90 करिए इसका, 10/90 कितना बताओ, 36,750. 36,000, और सब ऐड करने के बाद 3,37,500, तो 367,500. 367,500। फिर वेजेस का लैग वापस से समझाइए ना. वेजेस जो आएगा ना यहाँ पे, जब ये लाइन रहेगा ना, आप सीधा 1/4 मंथ ले लीजिएगा बस, और कुछ नहीं करना आपको इसका मतलब, अच्छा. ठीक है, याद रख लीजिए, ये लाइन आएगा मतलब 1/4 मंथ, समझ गए, कंप्लीट यहाँ तक बोलो। हाँ. नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, क्वेश्चन 13 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
13 नंबर जो क्वेश्चन है ना, वो इंपॉर्टेंट है किसके लिए? ऑनर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, पास को भी करना है ऐसे, समझे? और जो 6 नंबर जो था ना, वो जो है पास के लिए जाने important है, ठीक है? मार्केटिंग का जो पेपर था, थ्योरी पेपर था, वो पूरा अच्छा है उसमें भी, फाइनेंस। देखिए, तो 30 पढ़िए, देखिए 30 नंबर में बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसमें आपका सब कुछ कवर हो जाएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है? तो देखिए, सिक्स 30 में पढ़िए, सेलिंग प्राइस कितना दिया बताइए यहाँ पे? 520 यूनिट स्टोर कितना दिया? 520 पर एनम है ना, तो आपका पूरा कैपेसिटी पे यूज नहीं हो रहा, कितना पे वर्क का यूज कर रहे हैं बताइए पहले अभी आपका? 80%। तो आपका जो टोटल कैपेसिटी है वो कितना का बताइए? 520। टोटल कैपेसिटी है वो है 520 यूनिट्स का, ठीक है? और 80% कितना आ जाएगा बताइए, बोलो? यूनिट कितना आ जाएगा? 520 का कितना परसेंट बताइए? 8% कितना है बताइए? 4,16,000। आपको निकालना है किसमें बताइए? मंथ में निकालना है, वीक में निकालना है? वीक में। वीक में इंफॉर्मेशन से मैक्सिमम, ठीक है? डिवाइड में कितना करिए, और ऐसे भी लिखा है क्वेश्चन नीचे, नीचे टाइम पीरियड आपको दिया ना, 1 मंथ में कितना वीक, 1 ईयर में कितना वीक लेना है आपको? जब बोल दिया वीक में लेना तो वीक में लेना है, फिर तो दिमाग में लगाना है आपको, ठीक है? तो सेल्स पर भी कितना आ जाएगा बताइए? 4,60,000 डिवाइड बाय कितना करिए? 52, कितना आएगा बताओ? 8,000। 8,000 यूनिट्स, ठीक है? और सेलिंग प्राइस कितना बताइए पहले? 20 rupees per unit। 20 रुपए। सर डिवाइड 52 क्यों किए?
एक साल में कितना वीक होता है बताओ? वीकली प्रोडक्शन बोलो। सर थोड़ा ऊपर कीजिए। देखो हो गया था, बोलो। हाँ सर। इसके बाद देखिए, और सेलिंग प्राइस कितना बताइए पेन का? 20 रुपीज करके कितना का बताइए? तो इंटू 20 मल्टीप्लाई कर दो, कितना है बताइए यहाँ पे? अब 1,60,000। समझ गए यहाँ तक? बोलो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है? सेल्स पर का, अब देखिए इसका क्या बनी? एनर्जी कॉस्ट क्या बनी इसके बाद? यहाँ तो डाउट किसी को बताओ? तो कैपेसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। कैपेसिटी से क्या करिएगा? मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। कैपेसिटी परसेंटेज दिया रहेगा ना, एनुअल कैपेसिटी 520 था, इंटू कर दीजिए 80%। उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया उसको वीक से डिवाइड कर दीजिए, 52 वीक से तो पर वीक आ गया। सेलिंग प्राइस 20 दिया तो मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ गया आपका बताइए? एनुअल से आ गया, बताओ। ये मंथली से आ गया पर वीक। अब इसके बाद एनसी कॉस्ट बनाइए। अब इसमें जो लेंगे ना पर वीक लीजिएगा। यहाँ पे क्या लीजिएगा? यहाँ पे पर वीक। तो देखो इसमें रॉ मटेरियल कितना परसेंट है सेल्स का बताइए? 1,60,000 का कितना परसेंट आएगा बताइए? 40% कितना है यहाँ पे? मल्टीप्लाई करो। 160 40% कितना है बताइए? 64,000 कितना है यहाँ पे? समझ गए? और उसके बाद या परसेंटेज में दिया तो मल्टीप्लाई किसे करेंगे? देखिए आपको हम क्या बोले थे, परसेंटेज में तो अमाउंट से करेंगे, परसेंटेज में तो किससे करेंगे? अब पर यूनिट में तो यूनिट से करेंगे, ठीक है। और लेबर कितना दिया बताइए इसके बाद? लेबर कितना परसेंट? 30% है। लेबर कितना परसेंट बताइए? 30% कितना आएगा बताइए? 160 का 30%, 48,000. 48,000। इसके बाद ओवरहेड कितना का बताइए? पर वीक कितना बताइए? पर वीक है ओवरहेड 32,000। डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिएगा। डेप्रिसिएशन क्या करिएगा इसमें से? कि डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है। डेप्रिसिएशन क्या होता है बताइए आपका? डेप्रिसिएशन कौन सा एक्सपेंडिचर होता है बताओ? नॉन कैश। तो उसको क्या कर दीजिएगा? माइनस कर दीजिएगा। समझ गए? बोलो। और क्या इसके बाद? डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए, तो रिमेनिंग कितना बचेगा बताइए माइनस करने के बाद? एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। एक्सक्लूडिंग, तो यहाँ पे टोटल कितना था बताइए? 34 32 माइनस कितना कर दीजिएगा? 8 कितना? 24 कितना यहाँ पे? समझ गए? सबको ऐड कर दीजिए। आगे टोटल कॉस्ट 1,36,000. एक्सक्लूडिंग 1,36,000, ठीक है। तो रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, ओवरहेड हो गया, टोटल कॉस्ट आ गया बोलो। और क्या इसके बाद? थर्ड नंबर पॉइंट परसेंटेज निकालिए। इसके बाद परसेंटेज वो, अच्छा यहाँ पे देखिए ये कितना यूनिट्स का जो आप निकाले हैं, ये कितना यूनिट्स का कॉस्ट है?
बोलो, ये कॉस्ट निकाले, आप कितना कॉस्ट निकाले बताइए। Like 60. यूनिट्स कितना का है, यूनिट्स एक वीक का है ना, 8,000. एक वीक में कितने यूनिट्स है, 8,000 यूनिट्स है ना, तो ये जो कॉस्ट है वो कितने यूनिट्स का कॉस्ट है, इसका मतलब 8,000 यूनिट्स का कॉस्ट है। अब आपके पास रॉ मटेरियल आपके पास हो गया, लेबर हो गया, ओवरहेड में डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिएगा। प्लान स्टॉक में देखिए यहाँ पे फ्री गुड्स का यूनिट्स दिया क्वेश्चन में, कितने यूनिट्स दिया हुआ है 24,000, कितना दिया हुआ है। तो फिर आपको टाइम लैग नहीं दिया है यहाँ पे, टाइम लैग आपको, तो फ्री गुड्स ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए आप जो फ्री गुड्स आपको दिया हुआ है ये कितने यूनिट्स बताइए 24,000 यूनिट्स, ये किस पे आएगा बताइए, इस पे टाइम लैग दिया हुआ नहीं है आपको, ये किस पे आएगा बताइए, कॉस्ट पे आएगा। तो 136 आपके पास कितने यूनिट्स का बताइए, 1,36,000 है ना, ये कितने यूनिट्स का बताइए 8,000 यूनिट्स का है, तो इंटू कितना कर दीजिए फिर 24,000 इंटू कितना कर दीजिए, और ये मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा बताइए 4,08,000. 4,08,000, समझ गए। फिर दूसरे से आएगा 1,37,000 कितना यूनिट्स, 8,000 यूनिट्स है, तो 24 का कितना हो जाएगा बताइए फिर 4,08,000 हो जाएगा। फिर क्या उसके बाद देखो, अब आपके पास रॉ मटेरियल है 3 वीक कर लीजिएगा, रॉ मटेरियल कितना वीक कर लीजिएगा 3 वीक का। कभी कभी ना रॉ मटेरियल का अमाउंट डायरेक्ट दिया रहता है, कभी कभी किसी क्वेश्चन में रॉ मटेरियल का अमाउंट डायरेक्ट दिया रहता है। अगर डायरेक्ट दिया रहेगा रॉ मटेरियल का अमाउंट, जैसे इस क्वेश्चन में जैसे यहाँ दिया है 96,000, ये सीधा रॉ मटेरियल हो जाएगा। मतलब ये 96,000 जो दिया ना क्वेश्चन में, अगर दिया रहेगा मान लो, तो वो सीधा करंट एसेट में आएगा, वो सीधा कहाँ आएगा रॉ मटेरियल स्टोर्स में आएगा डायरेक्ट, और उसका कोई काम नहीं है और कहीं पे भी नहीं आएगा, समझ में, अगर डायरेक्ट अमाउंट दिया रहे तो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे तो आपके पास है, आपके पास कितना मंथ है, कितना वीक है 3 वीक का ले लीजिएगा, और प्रोसेस कितना वीक है 2 वीक का ले लीजिएगा, और डेटा कितना वीक है बताइए 5 वीक का ले लीजिएगा, और क्रेडिटर 1 मंथ है, क्रेडिटर कितना बताइए 1 मंथ मतलब कितना होता है बताइए, वीक में कन्वर्ट करेंगे तो 4 वीक हो जाएगा, और हाफ मंथ मतलब कितना हो गया बताइए 2 वीक हो जाएगा। और कैश सेल कितना परसेंट बताओ, कैश सेल कितना परसेंट बताइए, तो कैश सेल है कितना बताइए 25% कैश सेल है, तो बाकी क्या हो जाएगा इसका मतलब फिर डेटर में हम लोग का क्रेडिट सेल, डेटर में क्या आएगा हमेशा डेटर में जो आएगा ना क्रेडिट सेल है, डेटर में क्या आएगा बताइए आपका क्रेडिट सेल आएगा डेटर में। ठीक है, ठीक है, उसके बाद देखिए जो डेटर है ना, डेटर किस पे आएगा बताइए, टाइम लैग कितना डेटर का बताइए, डेटर्स है 5 वीक है, और ये किस पे आएगा बताइए, सेलिंग प्राइस पे भी ले सकते हैं इसको आप, लेस डेप्रिसिएशन, लेस क्या कर दीजिए, नहीं तो आप कॉस्ट पे भी ले सकते हैं, कॉस्ट कितना था आपका 136, ठीक है, और सेलिंग प्राइस कितना था बताइए 160 था ना, डेप्रिसिएशन कितना था बताइए, एक वीक का कितना डेप्रिसिएशन था, एक वीक का, एक वीक का कितना था बता 8,000, एक वीक कितना था एक वीक का, तो कॉस्ट पे लेंगे तो 136 आएगा, तो सेल पे लेंगे तो 152 आएगा। हाँ, डेप्रिसिएशन तो सेलिंग प्राइस में इंक्लूड रहता है, सेलिंग प्राइस में तो सब कुछ इंक्लूड रहता है ना, डेप्रिसिएशन है, सेलिंग प्राइस में तो टोटल कॉस्ट इंक्लूड रहता है ना, आपका सेल्स है, मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड है, डेप्रिसिएशन सब कुछ इंक्लूड रहता है, तो डेप्रिसिएशन खाली माइनस हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा ऊपर करिए ना। ठीक है, डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा सिर्फ, बस और कुछ नहीं करना है आपको।
हो गया था, बताओ। और सेलिंग प्राइस कितना बताइए, 160 था एक वीक का, और डेप्रिसिएशन 8000 माइनस कर दीजिए, कितना वीक बताइए यहाँ पे, 5 वीक है, और कितना परसेंट बताइए, कितना आएगा बताइए अमाउंट, बोलो। 5,70,000. 5,70,000 बस। उसके बाद अब क्या है, इसके बाद और तो कुछ है नहीं। इसके बाद वर्किंग कंप्लीट हो गया आपका। अब फॉर्मेट में ये हेडिंग आप लोग लिख लीजिएगा। तो करंट असेट में क्या था बताइए, रॉ मटेरियल कितना बिकता बताइए इन स्टोर्स। सही 75% कहाँ से लिए? ये तो कैश सेल दिया ना उसमें 28%, तो क्रेडिट सेल कितना होगा बताइए, क्रेडिट सेल। ओके सर। ठीक है, यस सर सर। फिनिश गुड्स से डिप्रिसिएशन माइनस नहीं करेंगे? तो हम लोग ले चुके ऑलरेडी, यहाँ माइनस तो किया ऑलरेडी, एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन नहीं किया हुआ है माइनस। कॉस्ट में तो डेप्रिसिएशन लिया है हम लोग, ऑलरेडी माइनस है पहले से, ऑलरेडी माइनस है डेप्रिसिएशन, तो फिर से क्यों माइनस करोगे। ठीक है सर। ठीक है, तो रॉ मटेरियल कितना है बताइए एक वीक का, 3 वीक का कितना रहता है यहाँ पे, तो 3 इंटू एक वीक का कितना था रॉ मटेरियल कॉस्ट, यहाँ से देखिए 64। अच्छा क्वेश्चन में अगर रॉ मटेरियल स्टोर दिया रहा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं दिया रहेगा तो कभी पर वीक कितना है 64 इंटू कितना करिएगा 3। अगर क्वेश्चन रॉ मटेरियल दिया रहेगा तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा, क्वेश्चन में अगर रॉ मटेरियल स्टोर दिया रहेगा क्वेश्चन में अमाउंट, तो फिर इंटू 3 मत करिएगा, फिर सीधा अमाउंट लिख दीजिएगा डायरेक्ट। ठीक है, 192। WIP कितना बताइए, कितना प्रोसेस बताइए, 2 वीक है, कितना वीक है बताइए। इसका एलिमेंट क्या आएगा, एक वीक का रॉ मटेरियल आएगा पहले, तो 1 वीक का कितना था बताइए, 2 इंटू कितना हो जाएगा बताओ, तो मटेरियल पूरा आएगा। और लेबर कितना था एक वीक का बताइए, लेबर एक वीक का कितना था एक वीक का, बोलो। 48 इंटू कितना आएगा फिर 2, और कितना परसेंट आएगा बताइए, 50%. 50 मल्टीप्लाई करने के बाद 48। और क्या रॉ मटेरियल लेबर, और क्या इसके बाद ओवरहेड कितना बताइए, ओवरहेड एक का कितना, एक का ओवरहेड बताइए 20, और इंटू कितना आ जाएगा फिर, कितना बताइए 20, बस सब ऐड करो, तीन मिला कितना है बताइए, Lakh. 2 lakh. 2 लाख। ठीक है, था इसके बाद फिजिक्स गुड्स सब ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना बताइए फिजिक्स गुड्स, बोलो। तो डायरेक्ट लिख दीजिए, और डेटा कितना है तो बताइए, 5 लाख। समझ गए, और सबको ऐड करने के बाद क्या आएगा फिर बताइए, क्रॉस WCR एक्सक्लूडिंग कैश। कितना बताओ, 11,78। इसके बाद लेस क्या करिए इसमें, अब कल लाइब्रेरी में क्या क्या आएगा बताइए अब, रॉ मटेरियल कितना था, एलिमेंट इसका 64,000, और कितना वीक है बताइए यहाँ पे
1 मंथ मतलब कितना हो गया 4 वीक्स, कितना मल्टीप्लाई करो 2 लाख, समझ गए। सेकंड क्या बचे उसके बाद, लाइवलीहुड वेजेस, कितना था बताओ, कितना वीक चाहिए बोलो, कितना वीक है, हाफ मंथ 1 5 week। एक वीक का कितना, एक वीक का देखो 40, हाफ मंथ मतलब 2 वीक हो गया, वीक में कन्वर्ट करिए, मंथ से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं आप, 0.5 हाँ तो वीक्स हो जाएगा ना, कितना मल्टीप्लाई करने के बाद 96। और थर्ड क्या बताइए, लाइवली फॉर ओवर कितना है बताइए, बोलो 2 वीक्स का कितना आएगा बताइए, एक वीक का कितना था, एक वीक का इंटू कितना आएगा फिर, इंटू 248, बस तीन मिलाओ कितना है बताओ, कितना 4 लाख, और ये माइनस करने के बाद क्या आएगा फिर, नेट ऑफ शेयर इक्विटी कैश, कितना 78,000। 7,78,000, सर ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 30, मिस्टेक हुआ है इसमें पे। रॉ मेटेरियल कितना है वीक का, 64 48 24, ये ऐड कर सकता है 136 है क्या, फोर रेट है तो ठीक है, कैश से फिर से लीटर सेलिंग प्राइस कितना था बताइए, सेलिंग प्राइस कितना था एक मंथ का, 160 माइनस 8 कितना हुआ बताओ, 152 इंटू 5 इंटू 70%, ये ठीक है डेटर। और रॉ मेटेरियल कितना है एक वीक का बताओ, 64 इंटू 3 वीक है, प्रोसेस 2 वीक है, 128 48 24 आएगा ना, 48 28 कितना होता है, 24 128 प्लस 48 प्लस 24, करंट एसेट का टोटल गलत है। डेटा सब ऐड कर कितना है बता, 4 ऐड करने के बाद 13,70,000 13 लाख 70,000 30,70,000, समझ गए। और फिर उसके बाद 4 लाख माइनस करिए, कितना है बताइए यहाँ पे 9,07,000। 970, 70,000। ठीक है। उसमें ऐड क्या करिए, फिर ऐड क्या करिए, कैश फ्लो कंटिजेंसी कितना बताइए, ये कैश दिया उसमें 10% ऐड करें बोला इसमें टू योर कंप्लीट फिगर, तो इसमें 10 में 90 मत करिएगा, अगर ये लाइन लिखा रहेगा ना, ये लाइन लिखा है तो सीधा 10% डायरेक्ट ऐड कर दीजिएगा डायरेक्ट, कितना आएगा बजट 970 10% 97,000, ऐड करने के बाद क्या आएगा नेट WCR including cash 10,67,000, समझ गया।
हो गया था, बोलो। सर एक बार कैश वापस बताइए ना। कैश में क्या लिखा है यहाँ देखो, 10% ऐड करने बोला, 10% क्या बोला क्वेश्चन ने आपको, ऐड कर दो, बस हो गया। हो गया था। और क्या इसके बाद देखो नेक्स्ट, सेवनटीन नंबर इम्पोर्टेंट है क्या सर? ठीक है, देखो यहाँ तक हो गया, बिल्कुल ठीक है, हो गया था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, सेम क्वेश्चन किया। तो 10 देखिए, लास्ट में लिखा हुआ कैश ऑन हैंड एंड एट अ बैंक इज एक्सपेक्टेड टू बी कैश 10,000। तो कैश तो अगर कैश दिया है, कैश 10,000 करेंगे। हाँ कैश डायरेक्ट दिया तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल पहले ही आ जाएगा कैश। और सर वो जो Yes. लास्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, नीडेड टू फाइनेंस अ लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑफ 1,56,000 यूनिट्स ऑफ एनुअल प्रोडक्शन। कौन सा? सर 17 नंबर में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है ना, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द वर्किंग कैपिटल नीडेड टू फाइनेंस अ लेवल ऑफ एक्टिविटी। तभी तो कराया एक्टिविटी का क्वेश्चन, नहीं कराया एक्टिविटी का क्वेश्चन, अब जो कराया था क्वेश्चन एक्टिविटी वाला वैसे ही करना है, इसमें क्या दिक्कत है। 156 एनुअल हो गया, इस पे निकाल लीजिए बस, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10, बस 2 क्वेश्चन और करना है, 10 नंबर करेंगे और एक सब करेंगे बस चैप्टर। सर ये वर्किंग कैपिटल फर्स्ट चैप्टर का है ना आज का? सर हाँ 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 सर कौन सा नंबर हुआ है अभी तक? सब दे दिए 13 ग्रुप में, देखो ना ग्रुप में दिया हुआ है। टेन में पढ़ो आप लोग। सर आप और मॉक टेस्ट पेपर भेजेंगे क्या एफएम का? देखते हैं कल टाइम मिलेगा तो, पहले ये सब जो क्वेश्चन कर लो तो वही रहेगा, मॉक टेस्ट गलत नहीं रहेगा बस, समझ गए।
जो भी करा रहे हैं वही सब तो रहेगा, ठीक है। एनुअल सेल कितना दिखे यहाँ पे 24 लाख, और ऐसे बुक के पीछे भी 3-4 मॉक टेस्ट पेपर दिया हुआ है जो स्टडी मटेरियल उसके पीछे पे भी है। एनुअल सेल कितना 24 लाख दिया, मंथ में क्या करिए इसको कन्वर्ट कर लीजिए, मंथ में क्या करिए इसको, तो कितना आएगा सेल्स पर मंथ कितना आएगा बताओ। एनुअल सेल कितना बताइए यहाँ पे 24 लाख, तो मंथ में कन्वर्ट कर लो, 24 लाख डिवाइड में कितना आएगा बताइए 12, 2 कितना lakh. आएगा बताइए रुपीस में डायरेक्ट लाख, समझ गए। और एक्सपेंसेस दिया हुआ बाद में काम आएगा, एक्सपेंसेस 10,000 फिक्स एक्सपेंस है, 5% पर वेरिएबल एक्सपेंस बाद में काम आएगा। तो जीपी और कॉस्ट कितना परसेंट बताइए, जीपी कितना है बताइए, जीपी माइनस करो, को सेल्स में कन्वर्ट करना होगा। देखो एनुअल सेल हो गया 24 लाख, और जीपी ऑन कॉस्ट दिया हुआ, जीपी किसमें दिया हुआ यहाँ पे ऑन कॉस्ट, उसको ऑन सेल में क्या करो जीपी को कन्वर्ट कर लो, तो माइनस जीपी कर दो इसमें से, जीपी ऑन सेल कितना दिया हुआ है बताइए, ऑन कॉस्ट है यहाँ पे, तो 25 बाई कितना 195, 1 लाख कितना है बताइए यहाँ पे, सॉरी कितना 40,000 है ना, तो माइनस करने के बाद क्या है बताओ फिर, सेल्स वन जीपी कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना बताइए 1,60,000, ठीक है। तो इसमें एलिमेंट नहीं दिया वाला से रॉ मटेरियल लेबर वो सब नहीं दिया आपको यहाँ पे, समझ गया। और डेटा कितना बनता है 2 बनता है, डेटा कितना बनता है, तो सेलिंग प्राइस ले सकते हैं उसको आप, सप्लायर 1.5 बनता है उसको कॉस्ट ले लीजिएगा, स्टॉक टर्नओवर कितना दिया बताइए स्टॉक टर्नओवर, तो आप लोग रेशियो पढ़े स्टॉक टर्नओवर को मंथ में क्या करिए कन्वर्ट कर लीजिए, स्टॉक टर्नओवर को मंथ में क्या करिए स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना हो जाएगा बताओ, इसको मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो बोलो 2 months. स्टॉक टर्नओवर दिया हुआ है क्वेश्चन में 6 टाइम्स कितना दिया बताइए यहाँ पे 1/6 होगा। 6 टाइम्स है ना इन ईयर, तो 12/6 2 मंथ हो जाएगा, कितना मंथ हो जाएगा ये, डेटा निकाल स्टॉक निकालने में काम आएगा ये। और अगर वैसे क्रेडिटर का भी टर्नओवर रेशियो दे सकते हैं क्वेश्चन में, अगर क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो दिया रहेगा तो उसको मंथ में क्या करिएगा कन्वर्ट, जिसका भी टर्नओवर रेशियो दिया रहेगा स्टॉक का डेटर का क्रेडिटर का, हो सकता है तीनों का दिया रहेगा, हो सकता है क्वेश्चन में तीनों का टर्नओवर रेशियो दिया रहा है, तो उसको क्या करिएगा फिर मंथ में क्या करिएगा 12 से डिवाइड करिएगा मंथ में आ जाएगा, बस और कोई काम नहीं है टर्नओवर रेशियो का, समझ गए। टर्नओवर रेशियो अगर दिया रहे 2-3 दिया रहे, आप खाली स्टॉक का करके गए और डेटर का आगे मान लीजिए, तो ऐसा नहीं डेटर का आपको आता नहीं है 12/8 टर्नओवर, ठीक है। क्रेडिटर में भी वैसे 12 से डिवाइड कर दीजिएगा बस, किसी के भी टर्नओवर है, ठीक है। और कैश दिया हुआ यहाँ पे देखो, कैश में क्या लिखा हुआ 1 मंथ एक्सपेंस, कैश क्या बोला बताइए यहाँ पे, कैश क्या लिखा बताइए यहाँ पे 1 मंथ एक्सपेंस, देखिए इसमें आपका एक तो है फिक्स एक्सपेंस कितना 10,000 है, फिक्स एक्सपेंस कितना बताइए, और वेरिएबल एक्सपेंस सेल्स पे आएगा, सेल्स कितना बताइए, सेल्स का 2 लाख है ना सेल्स, उसका कितना परसेंट आएगा 2 लाख का 5%, तो कैश कितना आएगा 10,000 पहले से था 10 और आ गया, तो कैश कितना आएगा टोटल 20,000, कैश कितना टोटल 5% क्यों किए? दिया है क्वेश्चन में 5% बोला नहीं यहाँ पे, कैश के लिए नहीं बोला है 5% टर्नओवर Yes. नहीं लिखा यहाँ पे, ठीक है यहाँ तक बोलो।
और क्या इसके बाद बताओ, डेटर कितना है बताइए, इसके बाद हो गया था बस, फॉर्मेट में नहीं है। कंडीशन में क्या क्या आएगा बताइए, एक तो रॉ मटेरियल स्टोर्स कितना बताइए, बोलो कितना मानते रॉ मटेरियल स्टोर्स, रॉ मटेरियल नहीं दिया यहाँ पे, रॉ मटेरियल क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट क्या दिया है, फिनिश गुड्स डायरेक्ट क्या दिया बताइए यहाँ पे, फिनिश स्टॉक कितना निकलता है अभी आप निकाल देना अभी आप ऊपर में, स्टॉक का कितना था टाइम लैग, 2 मंथ, 2 months. तो इसका एलिमेंट क्या हो जाएगा बताइए, रॉ मटेरियल, इसका एलिमेंट क्या कॉस्ट पे आ गई, किस पे आ गई है, इसमें वैसे नहीं दिया, लेबर ओवरहेड कॉस्ट अलग अलग नहीं दिया हुआ है, तो 1 मंथ का कितना था बताइए, कॉस्ट ऑफ सेल आप निकाल देना, 1 मंथ का कितना था 160, 1 मंथ का कितना था, तो इंटू कितना कर दीजिए, 2 कर दीजिए, कितना है 20, कितना है यहाँ पे, ठीक है। और सेकंड क्या बताइए, उसके बाद डेटा कितना मंथ बताइए, 2 months. और इसका एलिमेंट क्या आएगा बताओ, 2 lakh into 2. सेलिंग प्राइस पे ले सकते हैं इसको आप, ये कॉस्ट पे भी ले सकते हैं, एट सेलिंग प्राइस कितना है बताइए, 2 लाख इंटू डेटा कितना आ गया बताइए, 4 लाख, और कैश अभी निकाल देना, कैश कितना था बताइए 20, बस सब काट कर कितना है बताइए, ग्रॉस WCR कितना बताइए, 740,000. 7 लाख, लेस क्या करिए अब इसमें, फाइनेंस बाय बैंक डी, फाइनेंस बाय सॉरी लेस क्रेडिटर्स, एक ही यहाँ पे कैलामिटीज बस, कितना बताइए क्रेडिटर्स कितना लास्ट होती है, कितना क्रेडिट बताओ, 1.5 month. 1.5 मंथ, इसका टाइम लाइन कितना आएगा बताइए आप, ये कॉस्ट पे आएगा, यहाँ पे अलग अलग रॉ मटेरियल नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे लेबर ओवरहेड अलग अलग नहीं दिया हुआ है, कितना कॉस्ट बताइए, 1,60,000. इंटू कितना हो जाएगा फिर, 1.5. तो कितना मल्टीप्लाई करने के बाद 2,40,000. बस लास्ट क्या आएगा फिर, नेट WCR, नेट कैश, कितना है बताओ 5 लाख, ठीक है तब बोलिए, इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन, सर 24, सर वो 2 लाख इंटू 5%, सर 2 लाख कहाँ से आया? सेल्स से, सेल्स टर्नओवर मतलब क्या होता है, टर्नओवर का मतलब क्या होता है, सेल्स, ठीक है। ठीक है हेलो सर, सर हाँ हाँ हाँ, सर आप जो डेटर्स 2 मंथ दिया हुआ था, तो उसके साथ आप 2 लाख के साथ क्यों मल्टीप्लाई किए? ये तो कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल्स पर मंथ, ये यूनिट्स है ना? रुपीज में है, यूनिट्स में नहीं है, यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है, अच्छा, तो 2 लाख अमाउंट है मेरा। सर थोड़ा नीचे कीजिए।
ठीक है। हाँ सर ठीक। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 24, ये सर डिफरेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन चैप्टर का। पढ़ी से क्वेश्चन 24 पढ़ी पहले, इसमें निकालना क्या बताइए। तो देखिए रॉ मटेरियल इन्वेंटरी कंज्यूम कितना बताइए, यहाँ पे 6 लाख है, और एवरेज स्टॉक कितना दिया बताइए, 50,000 है। कॉस्ट प्रोडक्शन कितना दिया बताइए, 5 लाख है, और एवरेज स्टॉक कितना बताइए आपके पास, 30,000 है। COGS कितना बताइए, 8 लाख है। फिनिश स्टॉक कितना है, 40,000 है। कलेक्शन कितना है, 45 डेज। तो निकालना क्या, नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड क्या निकालना बताइए आपको 24 नंबर में। कंप्यूटेशन ऑफ नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, और क्या निकालना है, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, ये ट्रेडर के लिए होता है। यहाँ पे सबका टाइम लगेगा, यहाँ पे सबका क्या आएगा, टाइम लगेगा। यहाँ पे ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या होता है, जैसे आप जब कैश बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं आप, तो बिजनेस कहाँ से स्टार्ट करते हैं, कैश से स्टार्ट करते हैं आप। ठीक है, फिर आप क्या करते हैं बताइए, उसको रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, तो कुछ समय में आपका मनी ब्लॉक कहाँ रहता है बताइए, कुछ समय आपका मनी ब्लॉक कहाँ रहता है बताइए, रॉ मटेरियल में। कुछ समय मनी ब्लॉक कहाँ रहता है आपका, रॉ मटेरियल में। फिर इसके बाद ठीक है, सबका टाइम लगेगा इसमें। जैसे रॉ मटेरियल से स्टार्ट किए, फिर आपका मनी ब्लॉक कहाँ रहा, कुछ समय के लिए रॉ मटेरियल में ब्लॉक रहा, फिर आप उसको फिर रॉ मटेरियल परचेज की, फिर प्रोसेसिंग में गया, फिर कहाँ गया मनी, आप फिर स्टॉक कहाँ गया आपका, प्रोसेस में गया ना। फिर कुछ समय मनी आपको ब्लॉक रहा प्रोसेस में, फिर क्या किए बताइए आप, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया। किस में कन्वर्ट किया, तो कुछ मनी आपको वहां ब्लॉक रहा फिनिश गुड्स में, फिर आप डेटर में कन्वर्ट किए, फिर लास्ट में वापस से कैश में कन्वर्ट हो गया, वापस से क्या हो गया फिर आपका। तो टाइम लग आएगा सबको यहाँ पे, मतलब जो करंट एसेट में आइटम आता है ना, आइटम में सब रहेगा। जो करंट लायबिलिटीज का आइटम आता है, आइटम वही रहेगा, बस खाली सबका टाइम ले लेना बस। मंथ में रहेगा तो मंथ में लेंगे, डेज में रहेगा तो डेज में लेंगे। तो सबसे पहले एक एक करके निकालेंगे हम लोग। रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, RMSP, रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड। ठीक है, सबका टाइम लगाएगा यहाँ पे, सबका क्या आएगा यहाँ पे, टाइम लगाएगा सबका। सेकंड क्या आएगा बताइए, वर्क इन प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड। एक बार आप फुल फॉर्म लिख दीजिएगा, फिर आप शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं, समझ गए। फिर क्या आएगा बताइए, फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड, फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड।
FGSP, ठीक है। फिर क्या आएगा बताइए, finished goods storage period, FGSP। फिर क्या आएगा बताइए, डेब्ट कलेक्शन पीरियड, डेब्ट कलेक्शन पीरियड, DCP, ठीक है। सबको क्या करेंगे, इसका हम लोग ऐड कर देंगे, लेस क्या हो जाएगा बताइए फिर, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, ठीक है, CPP। और भी किसी का टाइम नहीं दिया रहेगा ना, अगर मान लो वेजेज का दिया रहेगा, मान लीजिए ओवरहेड का दिया रहेगा, तो सब माइनस कर देंगे, सब माइनस करने के बाद लास्ट में क्या आएगा बताइए फिर आपका नेट ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। इसका एक और क्या नाम है, मनी ब्लॉक पीरियड। इसको ये ले लीजिए, समझ गया। और नंबर ऑफ डेज पर एनम आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, नंबर ऑफ डेज, इसको क्या ले लीजिए, ये ले लीजिए, दोनों को लास्ट में डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आएगा लास्ट में फिर, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स पर एनम, ई बाई। समझ गया फॉर्मूला क्या होगा इसका, ये फॉर्मेट हो गया पूरा, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग निकालेंगे वन बाय वन। हो गया था बोलो, सर कौन सा चैप्टर हो रहा है? अभी चल रहा है वर्किंग कैपिटल। इसके बाद देखिए ठीक है, तक उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल आ गया, नंबर बस साइकिल आ गया, बताइए अब वर्किंग नोट है किसका, पहले क्या निकालना है आपको, रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए। अच्छा एक बार बताइए, जैसे अगर मान लीजिए आपके पास स्टॉक 10,000 रुपये का, आपके पास स्टॉक कितना का मान लीजिए, आपके पास 10,000 में स्टॉक आपके पास है, ठीक है। और एक मंथ में अगर अगर मान लीजिए ना स्टॉक, अगर आपके पास 10,000 रुपये का स्टॉक है और एक दिन में आप 1000 यूज करते हैं, एक दिन में कितना यूज करते हैं मान लीजिए आप, तो कितना दिन का स्टॉक आपके पास है, बोलो। सर क्या बोले, एक बार रिपीट अगर आपके पास 10,000 रुपये का स्टॉक है टोटल, ठीक है,
और एक दिन में अगर आपके पास, अगर आप एक दिन में कितना स्टॉक यूज करते हैं, मान लीजिए आप 1000 का, कितना रुपए का स्टॉक आपके पास, ये पूछ रहे हैं हम आपसे। 10,000. 10,000 का स्टॉक आपके पास है मान लीजिए टोटल, 10 दिन का स्टॉक है सर. 10,000 रुपीज का स्टॉक है टोटल आपके पास, और एक दिन का स्टॉक आपके पास 1000 है मान लीजिए। एक दिन में यूज कर रहे हैं 1000, एक दिन में कितना यूज कर रहे हैं मान लीजिए आप 1000, तो कितना दिन का स्टॉक है? 10 days का. 10 days. क्या फॉर्मूला होगा बताइए? एवरेज स्टॉक रॉ मटेरियल, फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए? ऊपर में क्या आएगा? एवरेज स्टॉक ऑफ, और डिवाइड बाय क्या आएगा फिर? रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर डे। कंजम्पशन अगर नहीं दिया रहेगा, परचेज दिया रहेगा, तो परचेज कंजम्पशन इक्वल हो जाएगा। अगर कंजम्पशन अगर नहीं दिया रहे, खाली परचेज दिया रहे, तो कंजम्पशन तो परचेज क्या हो जाएगा? आपका फिर इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में है आपके पास, देखो स्टॉक कितना है, कंजम्पशन कितना है यहाँ पे देखिए, कंजम्पशन कितना है यहाँ पे 6 लाख है पर डे, पर एनम 1 साल का है ये, पर डे निकाल लीजिएगा। और एक स्टॉक कितना आपके पास? 50,000 है। 50 स्टॉक कितना आपके पास? 50,000 है। ठीक है, कितना रहेगी इसके बाद? तो रॉ मटेरियल कितना आपके पास, बोलो? एवरेज रॉ मटेरियल 50,000 है, ऊपर कितना है बताइए? 50,000। नीचे क्या आएगा बताइए? कंजम्पशन पर डे निकालिए। एक साल में कितना कंजम्पशन है? 6 लाख है। एक साल में कितना कंजम्पशन बताइए? और एक दिन में कितना हो जाएगा? डिवाइड बाय कितना कर दीजिए? 360 डिवाइड बाय कितना कर दीजिए? तो ये ऊपर चला जाएगा 50,000 इंटू 360 डिवाइड बाय कितना आएगा यहाँ पे? 6 लाख। ठीक है, सही 360 क्यों हुआ? क्यों हुआ मतलब? एक साल में कितना दिन है यार? लिखा नहीं क्वेश्चन में, एक साल में कितना दिन है बताइए? बोलो Okay. कितना बताइए? आरएमएसपी कितना है यहाँ? पर डे निकालना पड़ेगा। एक साल का 6 लाख है, डिवाइड बाय कितना करिए? 360 कर दीजिए, तो सॉल्व करने से कितना आरएमएसपी बताइए? कितना? Please. 50 डेज। सेकंड क्या बताओ उसके बाद? आरएमएसपी के बाद सेकंड क्या है? डब्ल्यूआईपी होल्डिंग पीरियड कितना है बताइए? डब्ल्यूआईपीएचपी। तो इसका देखिए, रॉ मटेरियल कंजम्पशन का, रॉ मटेरियल का रिलेशन किससे है? रॉ मटेरियल कंजम्पशन से। रॉ मटेरियल किससे? रॉ मटेरियल कंजम्पशन से। और डब्ल्यूआईपी का किससे बताइए? एवरेज ऑफ डब्ल्यूआईपी डिवाइड बाय क्या कर दीजिए? बोलो, डब्ल्यूआईपी किससे है? Action. प्रोडक्शन से। किससे बताइए? डिवाइड किससे करिए? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। किससे डिवाइड करिए? अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं दिया रहे मान लीजिए, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले लीजिएगा। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं दिया रहे, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले लीजिएगा। ठीक है, सर एक बार फिर से बोलिए। अगर क्वेश्चन में रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड अगर दिया रहे मान लीजिए, ठीक है, सर कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दोनों में डिफरेंस क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक ही होगा यहाँ पे। ठीक है, समझ गए? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल दोनों एक ही होगा।
समझ गए? टोटल कॉस्ट को बोलते थे ना, कॉस्ट ऑफ क्या बोल रहे हो? कॉस्ट शीट में टोटल कॉस्ट को कॉस्ट शीट छोड़िए अभी, यहाँ पे सब यहाँ पे सेम ही रहता है, ठीक है? हो गया तक बताइए, WIP कितना है बताइए, ऊपर में कितना कॉस्ट प्रोडक्शन होता है? WIP का अमाउंट कितना है? 30,000 है ना, और डिवाइड बाय क्या करिए, प्रोडक्शन कितना बताइए पर डे? प्रोडक्शन है टोटल कितना बताइए, प्रोडक्शन 5 लाख है ना, पर डे कितना आ जाएगा बताइए, 5 लाख डिवाइड बाय कितना करो, तो ये ऊपर चला जाएगा 30,000 इंटू 360 डिवाइड बाय 5 लाख, कितना है बताओ? ठीक है, राउंड ऑफ कर दीजिए 20, समझ गया तक? और क्या उसका WIP के बाद FGSP, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा देश, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स आपके पास देखो, फिनिश्ड गुड्स है ना आपके पास, एवरेज फिनिश्ड स्टॉक, और इसका रिलेशन किससे बताइए, इसका रिलेशन किससे बताइए, COGS से, एवरेज COGS पर डे, एवरेज COGS, ठीक है? फिनिश्ड स्टॉक कितना बताइए पहले बोलो, तो एवरेज स्टॉक फिनिश्ड गुड्स कितना बताइए पहले, एवरेज ऑफ फिनिश्ड गुड्स कितना 40,000, और डिवाइड बाय क्या करें, COGS कितना पर डे बताइए, COGS देखो पहले है कितना, COGS 8 लाख है ना, और डिवाइड बाय कितना आएगा 360, इसको सॉल्व करो, 40,000 इंटू 360 डिवाइड बाय कितना हो गया 8 लाख, ठीक है? कितना बताओ, 18 डेज, और क्या उसके बाद बताओ फिर नेक्स्ट, DCP निकालना दिया है, DCP क्वेश्चन आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, समझ गए? क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, वर्किंग नोट क्या कंप्लीट हो गया इस क्वेश्चन में, DCP और CCP दिया हुआ है, और अगर नहीं दिया रहेगा तो फॉर्मूला आपको बता देते हैं ऐसे, इस क्वेश्चन में काम नहीं है, डेप्ट कलेक्शन पीरियड अगर दिया नहीं रहेगा मान लो, तो निकालेंगे ना अगर आप, तो ऊपर में क्या आएगा बताइए, सेल्स डेटर, ऊपर क्या आएगा, डेटर डिवाइड बाय Credit sales. ऊपर डेटा है, नीचे क्या, क्रेडिट सेल पर डे, क्रेडिट सेल्स, तो एज्यूम कर लीजिए कि ऑल सेल्स क्रेडिट, एज्यूम क्या कर लीजिए, ऑल सेल्स क्रेडिट, ठीक है? और उसके बाद क्या देखो नेक्स्ट, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, क्रेडिटर्स पेमेंट, इसका क्या आएगा बताइए ऊपर में, क्रेडिट परचेज, मतलब ऊपर में क्रेडिटर आएगा, ऊपर क्या आएगा बताइए, क्रेडिटर्स, और नीचे क्या आएगा बताइए, क्रेडिट परचेज पर डे, वैसे इसको समझ जरूरत नहीं है आपको, समझ गए? अब फिगर पुट कर दीजिए, बस हो गया, तो कितना कितना आया था बताइए, रॉ मटेरियल कितना था बताइए, RMSP कितना आया था अभी निकाल रहा हूं, कितना, और WIP कितना आया था बताइए 22, और FGSP कितना आया था बताइए, कितना 18, और 18 डेज, इसमें कितना आया था बताइए, DCP दिया क्वेश्चन में,
45 डेज, कितना दिया यहाँ पे 45, ठीक है। सबको ऐड करने के बाद क्या आएगा बताओ, सबको ऐड कर ले चारों को। सर 115 और पेमेंट दिया क्वेश्चन में, यहाँ कितना 85 डेज, ठीक है। और उसके बाद नंबर ऑफ डेज कितने दिया क्वेश्चन में 360 डिवाइड बाई 85 कर दो, कितना डिवाइड करने के बाद 4 पॉइंट कितना है 24, 23 के बाद 6 है ना, हाँ तो 24 हो जाएगा, बस हो गया आंसर, समझे। कितना इजी क्वेश्चन है, अगर आएगा तो बना लो आराम से। और 25 लोग बना लीजिएगा होमवर्क में, हाँ 25 में सब कुछ सेम है, बस खाली यहाँ परचेज दिया ना, यही क्या हो जाएगा आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम, यही क्या हो जाएगा बताइए आपका, और सब में जीरो लगा दीजिएगा, 3 ऊपर में ₹1000 लिखा नहीं है तो जीरो तीनों ऐड कर दीजिएगा। COGS और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दोनों क्या हो जाएगा बताइए आपका सेम हो जाएगा, COGS और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दोनों क्या हो जाएगा बताइए आपका सेम हो जाएगा, समझ गए। क्योंकि दिया नहीं है, बाकी सब तो दिया ही है, बाकी सब बन जाएगा। इसमें डेटा कैटर भी निकालना पड़ेगा, इसमें डेटा कैटर का भी निकालना पड़ेगा, इसमें दिया नहीं है कोई भी, ठीक है। तो ये बना लीजिएगा आप लोग ब्रेक में। और 27 नंबर एक सॉल्व किया, मतलब एक बहुत इजी क्वेश्चन है, मैथ में नहीं है, मॉक टेस्ट वाले पेपर में नहीं है, लेकिन इसमें क्या सबका टाइम लैग दिया है, सबका टाइम लैग आपको तो और भी इजी क्वेश्चन है। 45, 18 ये चारों ऐड कर दीजिए और इसको माइनस कर दीजिए, और इसका कोई काम नहीं है, जो अमाउंट दिया ना एनुअल कॉस्ट, इसका कोई काम, तो साइकिल निकालना और नंबर ऑफ साइकिल नहीं बन जाएगा। तो इजी क्वेश्चन अगर ये आ जाए तो समझ लो आपको 5 मार्क्स का अगर आता है मान लो ये सब, तो थ्योरी के साथ में ऐड करके दे देगा, तो बना सकते हैं ना आराम से। बोलो ये अगर आएगा तो 5 मार्क्स में आ सकता है, थ्योरी के साथ ऐड करके। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करवाइएगा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कंप्लीट वर्किंग कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15 मिनट की बात करेंगे हम लोग, समझ गए। 8:45 PM ठीक है। जो पहले कर चुका वही होगा, उससे कम ही होगा और ज्यादा नहीं करा पाएंगे, और मतलब जो पहले का क्लास में किया हुआ है वो लोग चाहे तो घर पे रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। सर इस चैप्टर से थ्योरी आएगी? हाँ वर्किंग कैपिटल से थ्योरी भी आएगा 10 मार्क्स का, तुम दे देंगे शॉर्टलिस्ट करके, ठीक है। ओके सर। ब्रेक। सर थ्योरी कितने मार्क्स का हो सकता है? सर इसका आंसर 60 और 6 आएगा ना? इसका आंसर है ये जो आप जो अभी 27 जो आप बोले हो, देख लो कितना आएगा। हाँ आया 60 आया। 45, 18, 30, 22 चारों ऐड करो, शुरू का हाँ, चारों ऐड करो और 55 माइनस कर दो, हाँ, और 60 नंबर ऑफ साइकिल कितना आएगा फिर 6 आएगा, हाँ ठीक है। ये 5 मार्क्स में आ सकता है, इसको इजी क्वेश्चन समझ के छोड़ मत दीजिएगा, ठीक है। और ये एनुअल का इसका कोई काम नहीं है, एनुअल का अमाउंट दिया ना क्वेश्चन में उसको कोई काम नहीं है बस, ठीक है। बाय, ब्रेक टाइम। सर थ्योरी में कितना मार्क्स में आ सकता है? सब हम दे देंगे आप लोग को क्लास, सब पीछे मॉक टेस्ट में दिया हुआ, रुकिए हम बताया मैट में दिया हुआ है, वो देख दीजिए, ठीक है। ब्रेक दीजिए इनको पहले 10 मिनट का, एक बार लिंक ऑफ करके वापस ऑन करिएगा, नहीं तो रिकॉर्डिंग प्रोसेस ही रहेगा फिर जब तक ऑफ नहीं करेंगे, समझ गए। एक बार बस ऑफ करके तुरंत ऑन करते रहे, बस हम ज्वाइन करेंगे 8:45 पे।